नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। नहीं रही झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन, राज्य में शोक की लहर। सरायकेला आरआईटी थाना से सटे जागृति मैदान में सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। आदित्यपुर पुलिस ने सीमेंट कंपनी में चोरी मामले में 4 को किया गिरफ्तार। और आदित्यपुर स्थित साल्डी बस्ती में हुई फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने हथियार समेत किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। शुक्रवार को दिल्ली की अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। रामदास सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामदास सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्षति है और माननीय रामदास सोरेन जी का क्या योगदान है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वर्तमान में वो इस राज्य के कैबिनेट मंत्री भी और उनका समय जाना सिर्फ परिवार और जमशेदपुर की बात नहीं है, पूरे पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और अभी हाल के दिनों में पिछले 4 तारीख को माननीय गुरु जी का हम लोगों के बीच से जाना और फिर रामदास सोरेन जी का जाना, इस चीज़ को हम लोग किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार ये जो क्षति हो रही है, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, इस राज्य के लिए, और इसकी भरपाई निकट समय में संभव नहीं। झारखंड की राजनीति में दोहरा झटका बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में 2 दुख भरी खबर देखने को मिली। पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन और अब रामदास सोरेन, जो एक जमीन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि थे, मेरे पड़ोसी भी रहे और मेरे अच्छे मित्र भी। उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। जहां शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला के विधायक रहे स्वर्गीय रामदास सोरेन का निधन होने से पूरा माहौल उनकी याद में डूबा हुआ है। साथ ही चारों तरफ शोक की लहर दौड़ रही है। देखिए, कल सूचना मिली कि राज्य के शिक्षा मंत्री, हमारे पुराने साथी, हम एक गांव के निवासी, हमारे पड़ोस में या हम उनके पड़ोस में रहने वाले, एक साथ के राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने वाले एक ऐसा गांव का जो हमेशा सहजता के साथ समाज सेवा में लगे रहते थे, उनका निधन हुआ। और राज्य के लिए एक शिक्षा मंत्री को खोया। तो झारखंड में एक जनजाति परिवार से उपजे हुए नेतृत्व करने वाले, वही हमारा गांव का एक साथी चला गया। वो गांव का बेटा था और उसके निधन से गांव मर्माहत है, राज्य दुखी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से क्षति मानता हूं, क्योंकि हम सारे लोगों ने मिल करके सामाजिक कार्यों के साथ आंदोलन से जुड़े और आंदोलन से जुड़ते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हम सब ने इस क्षेत्र का, यहाँ के लोगों के लिए काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। जब उन्हें अचानक से तबीयत खराब हुई, ब्रेन हेमरेज की शिकायत लेकर के अस्पताल में गया, मुझे सूचना मिली। चिकित्सकों से हमने बात किया और बताया कि ब्रेन बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गया है और इसे अन्य अस्पताल में यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र की आवश्यकता है। उन्हें ले जाया गया अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। वहाँ मैंने वहाँ के ग्रुप डायरेक्टर अनुपम सिब्बल जी से बात किया और जहाँ तक हो सकता था चिकित्सा उनकी हुई। चिकित्सकों ने बहुत कोशिश किया, रामदास सोरेन ने भी बहुत जद्दोजहद की, पर हार गए और वो हमारे बीच में नहीं रहे। यह बहुत ही दुखद क्षण है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर घाटशिला के HCL ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक एवं उनके चाहने वाले पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन
अर्पित कर रहे हैं। वहीं मौके पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, बहरागोड़ा विधायक समीर महंती, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी समेत कई विधायक मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो, मंत्री दीपक बिरुवा, कई विधायक शामिल हुए और वही लोगों ने रामदास सोरेन अमर रहे के नारे लगाते रहे। झारखंड में दो बड़े नेता को खोए हैं इस महीना में, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन विषम गुरु शिबू सोरेन जी का श्रद्धांजलि था। हम लोग गए भी थे निमरा और वहाँ से कहा गया कि आप लोग को यहाँ आना है। वहाँ से भागे भागे यहाँ आए। एक तरफ वहाँ भी दुख, इधर भी दुख। कुछ ग्रह लग गया है हमारे झारखंड में। उस ग्रह को तोड़ना होगा। अपने लोग मारे जा रहे हैं। अभी रामदास अभी जीत कर आए थे, हमारे बगल में बैठते थे और उन्होंने कहा कि सर आपको घाटशिला आना है। हम लोग मिलजुल कर हर बात को शेयर करना, विपक्ष के साथियों पे अटैक करना, मधुर भाषी संबंध था मेरा उनके साथ, गहरा लगाव था मेरा उनके साथ। इधर सरायकेला आरआईटी थाना से सटे जागृति मैदान में सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र से सटे जागृति मैदान में शनिवार सुबह सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार उनका शव मैदान के मुर्गा दुकान के पीछे पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। अरुण सिंह रांची से मालखाना का चार्ज देने आए थे। वे पूर्व में आरआईटी थाना में पदस्थापित रह चुके थे। अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले थे। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मृतक के हाथ और कान से भी खून निकल रहा था। हालांकि आरआईटी थाना प्रभारी संजीव सिंह ने कहा कि अरुण सिंह की मौत कैसे हुई यह अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की छानबीन की जा रही है। उधर आदित्यपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू महतो पर जानलेवा हमले के मामले में आदित्यपुर सालडी बस्ती निवासी आकाश सिंह सरदार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी के पास एक अवैध देसी कच्चा गोली और एक प्लेट और एक जिंदा गोली बरामद की गई। मामले में त्वरित कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में एक विशेष दल गठित कर तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर आकाश सिंह सरदार को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी दल में शामिल सदस्य सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया, आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की, अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सालडी बस्ती में फायरिंग की गई है। इस सूचना में इनके वादी शंभू महतो के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आकाश सिंह सरदार, पिता प्रेम कुमार सरदार, पिता सालडी बस्ती के द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए गोली चलाई गई। जिसके लिखित आवेदन पर आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा त्वरित उद्भेदन करते हुए उस कांड के अभियुक्त आकाश सिंह सरदार को गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा जो फायरिंग की गई थी वो हथियार एवं उनके मतलब लोडेड अवस्था में गोली और घटनास्थल से प्लेट बरामदी की गई। वहीं सरायकेला खरसवा जिला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 6 स्थित शांति सीमेंट कंपनी में बीते 12 अगस्त को हुए चोरी मामले का खुलासा करते हुए कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चोरी मामले में पुलिस ने बादल गोप, अनंतो प्रधान, राजू दास और विकास सिंह को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर करीब 5 क्विंटल 16 mm का लोहे का छड़ बरामद किया गया। इसकी जानकारी शनिवार को थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने दी। 8/2025 को
शांति सीमेंट फेज नंबर 6 गम्हरिया में छड़ के चोरी के संदर्भ में आवेदन प्राप्त होता, जिसके आधार पर आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसमें पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया था, जिसके में मेरे नेतृत्व में ही टीम का नेतृत्व किया गया और कांड के त्वरित उद्भेदन हेतु लगातार छापेमारी की गई और वो उसके तहत चोरी के कुल 500 केजी का रड बरामद किया गया और इसमें 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बादल गोप है, अनंत प्रधान है, राजू दास है, विकास है। इसमें अन्य अभियुक्त भी हैं, उनको भी त्वरित गिरफ्तार की जाएगी और इनको फिलहाल अभी माननीय न्यायालय अग्रसर किया जा रहा है। और 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा भाव से याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। साक्षी जिला कार्यालय में भाजपा जमशेदपुर महानगर ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यदुनाथ पांडे मौजूद रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं भाजपा के प्रेरणा पुंज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि को भाजपा जमशेदपुर महानगर द्वारा पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया। शनिवार को साक्षी स्थित जिला भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में कृतज्ञ भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अटल जी का भावपूर्ण स्मरण कर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह हजारीबाग के पूर्व सांसद डॉक्टर यदुनाथ पांडे मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाकर अटल जी को याद किया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह हजारीबाग के पूर्व सांसद डॉक्टर यदुनाथ पांडे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था और प्रत्येक कण भारत माता के चरणों में अर्पित रहा। उन्होंने याद करते हुए कहा कि 1977 में विदेश मंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण दिया और हिंदी को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनकी कार्यशैली सरल, सहज और सिद्धांत निष्ठ रही। उन्होंने कभी भी मूल विचारों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। अटल जी का व्यक्तित्व के शरीर का एक एक कण, जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ा है और परमाणु परीक्षण जो उन्होंने किया, आज उसी का परिणाम है। भारत अपने पांव पर खड़ा है। राष्ट्र का मान, सम्मान और स्वाभिमान, उसी विरासत को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज माँ भारती के माथे से 2 कलंक का टीका हटा है। एक 370 धारा, जो हम लोग शुरू से नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी हुआ कश्मीर हमारा है, और एक और नारा लगता था, जहाँ राम का जन्म हुआ मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में ये दोनों चीज़ हम देखेंगे, इसका विश्वास नहीं था। लेकिन अटल जी का सपना और यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का दृढ़ संकल्प कि हम अपने जीवन में रामलला का मंदिर बनते उनके जन्म स्थान पर देखने का सौभाग्य मिला। अब 1 सप्ताह पहले मैं दर्शन करके आया हूँ। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला परिषद के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब सभागार में शनिवार से शुरू हुआ, जहां प्रदेश कमेटी के नेतागण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सबसे पहले इनके द्वारा कम्युनिस्ट नेताओं को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी में वर्षों से अपनी सेवा रहे बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष अंबुज ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध एवं उसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय करना है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। स्थायी नौकरी के स्थान पर अस्थायी नौकरियों की बहाली ली जाती है। मजदूर वर्ग दिन प्रतिदिन गुलामी की ओर जा रहे हैं। सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो इशारा करता है कि देश गुलामी की ओर अग्रसर है। ऐसे में इस सम्मेलन में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और आगामी दिनों में इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। आज सम्मेलन की शुरुआत हम लोगों ने किया है, कल तक चलेगा। 2 दिन तक हम लोग संगठन को कैसे मजबूत बनाएंगे, मजदूर आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, नौजवानों के हक अधिकार के लिए, छात्रों के हक अधिकार के, महिलाओं के अधिकार के लिए कैसे हमारा आगे आंदोलन विकसित होगा, सारी चीज़ों की रणनीति बनाएंगे। और 24 अगस्त को रांची में
बड़ी रैली है और 3 दिन का सम्मेलन है 24, 25, 26 अगस्त को। उसको लेकर के सफल बनाने के लिए यहाँ से अधिक संख्या में लोग जाएंगे और जमशेदपुर के संगठन को ठीक ठाक करने की हम लोग रणनीति करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भोइया ने कहा, खेल के माध्यम से युवाओं के बीच हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ एवं स्वर्गीय कालीपदो भोइया की स्मृति में भोइयांडी मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री दुलाल भोइया, सांसद विदित वर्ण महतो, पूर्व विधायक मलखान सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचु समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विजेता टीम को अतिथियों के द्वारा साइकिल देकर सम्मानित भी किया गया। पूर्व मंत्री दुलाल भोइया ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ युवाओं को नशा से दूर रखना है, स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। नशा को अलविदा कर दो, यही हमारा सबसे बड़ा अखिल भारतीय भोइया समाज कल्याण समिति का हम लोग का प्रयास है और सेंट्रल भीम बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी की तरफ से प्रयास है और मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहा। मैं भोइया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ कि भाई नशा को दूर भगाओ, तब आपका बाल बच्चा पढ़ेगा। आधे रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ो। इधर बिष्टुपुर स्थित रमाडा होटल प्रांगण में गारमेंट का लगाया गया सेल, लोगों की उमड़ी भीड़। बिष्टुपुर स्थित रमाडा होटल प्रांगण में गारमेंट्स का सेल लगाया गया है, जिसमें 5000 का सेट मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। सेल में महिला एवं पुरुषों के लिए बेहतर ब्रांडेड कपड़े का रेंज यहां उपलब्ध है। मेरा नाम महावीर गांधी है। आप जमशेदपुर वासी के लिए हम यहाँ पे बढ़िया सा गारमेंट का सेल लेके आए हैं रमाडा बिष्टुपुर में।
आपको 2 दिन के लिए है, सैटरडे और संडे, कल 2 दिन से। आपको जो चीज़ें मार्केट में 1500, 2000, 4000, 5000, 6000 रुपये तक की मिलती है, वो आपको यहाँ से मात्र 100 रुपये से स्टार्टिंग है, 1200 रुपये तक की एंड हो जाती है। उससे महंगी कोई चीज़ नहीं, सस्ती, टिकाऊ, मस्त, सब ब्रांडेड चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी सुविधा के साथ मिल जाएगी। आइए, भव्य एसी हॉल है, रमाडा जैसा नाम है, हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद। 15 अगस्त की स्पेशल सेल लगाई है हमने। सारे कलर प्लस है, आपके बड़े बड़े ब्रांड हैं हमारे पास में, तो हर जगह हम हर शहर के अंदर ब्रांडों की ही माल उतार कर उतरते हैं, मार्केट के अंदर भौकाल मचा देते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे पास जो शोरूम वगैरह बंद हो जाते हैं, उनके जितने भी जो ब्रांड के जो बचे हुए जो माल रहते हैं, हम लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं। जिसमें कि जैसे 1000, 5000, 2000, 3000 रुपये की जो रेंज का माल है, उसको डिस्काउंट करके हम लोग पूरा सेल के अंदर कर देते हैं। कहाँ पर लगा और कितने दिन रहेगा ये यहाँ रमाडा होटल के अंदर लगा है, आपके टाटा नगर जमशेदपुर के अंदर। हम लोग यहाँ पर 3 दिन के लिए आए हुए हैं। 3 दिन के लिए रमाडा हॉल लगा हुआ है और हम लोग अच्छी से अच्छी जगह बेचना पसंद करते हैं। हर लोग को बुलाने के लिए बड़े से बड़ा ऊँचे लेवल का यहाँ लोग आता है और अच्छे से खुश हो गए लेके जाता है। और जमशेदपुर में हुआ इस साल का पहला बोनस समझौता, MTMH के कर्मचारियों को मिलेगा 19% बोनस। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के पहले बोनस का समझौता शुरू होता है। इसकी शुरुआत इस साल 16 अगस्त शनिवार को हो गई। टाटा स्टील के सहयोग से संचालित मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल में शनिवार को बोनस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। MTMH कैंसर अस्पताल प्रबंधन और MTMH एम्प्लॉयज यूनियन के बीच बोनस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता के तहत कर्मचारियों को इस साल 19% बोनस मिलेगा। इसके तहत अधिकतम 1,01,518 रुपये और न्यूनतम 66,950 रुपये बोनस के तौर पर मिलेगा। सभी कर्मचारियों के बीच बोनस समझौता की राशि अगले सप्ताह बैंक अकाउंट में चली जाएगी। समझौता पर MTMH के डायरेक्टर डॉक्टर कोशी वर्गीस, मानद सचिव नितिन कुमार सिन्हा, मानद कोषाध्यक्ष निशा कुमारी, हेड एडमिनिस्ट्रेशन DP सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अभिषेक कुमार ठाकुर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अमिताभ चटर्जी, सीनियर मैनेजर फाइनेंस व अकाउंट कमल अग्रवाल, जबकि यूनियन की ओर से अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, महासचिव BK टिड्डा, उपाध्यक्ष मोहम्मद वाहिद, सहायक सचिव आसिफ इमरान, कोषाध्यक्ष प्रशांत राव, कमेटी मेंबर संजय शर्मा और कौशल कुमार ने हस्ताक्षर किए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। नहीं रही झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन, राज्य में शोक की लहर। सरायकेला RIT थाना से सटे जागृति मैदान में सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। आदित्यपुर पुलिस ने सीमेंट कंपनी में चोरी मामले में 4 को किया गिरफ्तार। और आदित्यपुर स्थित साल्डी बस्ती में हुई फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने हथियार समेत किया गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।